Good afternoon, everyone. To welcome my YouTube channel, Ambika Study Point. Today I am going to discuss about graph of quadratic equation. Graph of quadratic equation का दूसरा नाम है पैराबोलिक ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक ग्राफ। तो सबसे पहले इस ग्राफ को बनाने के लिए हम आपको 5 स्टेप बताएंगे और वो पांचों स्टेप को जब फॉलो करेंगे तो इसका एक सही ग्राफ ड्रॉ होगा। वो स्टेप के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है देखिए, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होता है ना जी। इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसमें सबसे पहला बात क्या है, पहला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनिए आप लोग। a का वैल्यू और इक्वेशन में एक कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0, तब वो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे। a का वैल्यू पॉजिटिव है, a इक्वल टू पॉजिटिव, शॉर्ट में लिखा हुआ है पॉजिटिव। a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, यानी कि ऊपर की ओर होगा, है ना। इस तरह से ऊपर की ओर होगा। अगर a का वैल्यू निगेटिव है, a का वैल्यू इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। जैसे मान लो कि इक्वेशन दे दिया 2x² 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहां से ही देख लीजिए a का वैल्यू क्या है, -2 है, तो इसका डाउनवर्ड में होगा, इसका ग्राफ डाउनवर्ड होगा। क्या होगा? नीचे की ओर होगा। तब एक ही डिसाइड हो गया कि ग्राफ ऊपर की ओर कब होगा, जब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जब a का वैल्यू नेगेटिव होगा तो नीचे की ओर होगा। एक स्टेप सबको क्लियर होगी। क्या हुआ ना क्लियर जी? a का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की ओर होगा, और नेगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे की ओर होगा, है ना। और उसके बाद ग्राफ जो है कि x के वैल्यू, x का वैल्यू ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो कितना बार x को टच कर रहा है ना, हाउ मेनी टच ऑफ x एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ जो है, इक्वेशन का एक ग्राफ जो है, x को कितना बार टच कर रहा है, उसके लिए दूसरा स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। और दूसरा स्टेप है क्या, वो देखिए। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप सभी को क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, d का वैल्यू निकालेंगे। d का वैल्यू है ना, d का वैल्यू क्या होता है? d का वैल्यू b² माइनस 4ac, ठीक है। d का वैल्यू b² माइनस 4ac। किसी इक्वेशन का ग्राफ में अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो वह ग्राफ x एक्सिस को 2 बार टच करेगा। जैसे इस तरह से अगर ग्राफ होगा, या तो उसको इस तरह से दोनों पॉजिटिव होगा, ये तो एक ही ग्राफ हो गया। इस तरह से उसको टच करेगा, मतलब x को कितना बार करेगा? 2 बार करेगा। x एक्सिस को कितना बार टच करेगा? 2 बार। आई जब पॉजिटिव होगा तब a का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब ना ऊपर की ओर होगा जी। और d के वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब x को 2 बार टच करेगा, है ना। और a का वैल्यू अगर मान लीजिए कि d का वैल्यू 0 से बड़ा है और a का वैल्यू माइनस है, तो उसका ग्राफ x को टच करेगा, लेकिन किस डाउनवर्ड में होगा। क्या होगा जी? डाउनवर्ड। फिर से इसको सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, है ना। d का वैल्यू 0 से बड़ा, d का वैल्यू निकाल लीजिएगा कोई भी इक्वेशन से, है ना। जैसे इक्वेशन क्या था, 2x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू, इसका d का वैल्यू क्या होगा? b²। a का वैल्यू क्या हो गया? -2, b का वैल्यू क्या हो गया? 2, c का वैल्यू 5। हुआ ना जी।
तो डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू -2 इंटू सी का वैल्यू 5, 4 माइनस 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 प्लस 44, डी का वैल्यू क्या आ गया 44, जो कि 0 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ इस तरह से हो, है ना। लेकिन ए का वैल्यू क्या है निगेटिव है, तो डाउनवर्ड होगा। इतना तो डिसाइड कर लिए ना हम लोग, क्लियर हुआ ना, 2 स्टेप क्लियर हुआ। अब हम लोग थर्ड स्टेप पर काम करेंगे, है ना। वो थर्ड स्टेप क्या है, तो याद करना पड़ेगा ये वो चीज, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, मतलब इसके जो वर्टेक्स हुआ इसका कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है -b/2a -b/2a -d/4a, ये होता है। अगर उसी इक्वेशन का देखा जाए तो वर्टेक्स क्या होगा, इस इक्वेशन का वर्टेक्स क्या होगा, तो -b/2a -b का वैल्यू कितना है 2, तो -2 और 2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा 4, तो -2/4 यानी कि क्या हो जाएगा -1/4, क्या -4 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये -4 हो गया, तो है ना 1/4 और डी का वैल्यू 1/2 होगा, और आपका डी का वैल्यू कितना है 44, तो -44 क्योंकि फॉर्मूला में ही है -d/4a, है ना। 4 इंटू ए के जगह पर क्या होगा -2, तो क्या हो जाएगा -44 अपॉन -8 माइनस माइनस 22/4 21/2 यानी कि इसके वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, बोलिए जी क्या होगा 1/2 और क्या होगा 11/2। ये क्या हुआ, इस इक्वेशन के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हुआ, वर्टेक्स इस तरह से इक्वेशन होगा, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 1/2 और 11/2, है ना। कंफर्म, 3 स्टेप तक आप लोग को क्लियर हो गया। चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप में आपको इसमें तो और कंडीशन है ना, अभी डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो इसके लिए ही बताया गया है, और डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो उसका जो वर्टेक्स होगा सेम होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर एक्स पर एक ही बार टच करेगा, है ना, या ऊपर में हो या नीचे में हो, तो अपवर्ड कब होगा जब ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ए का वैल्यू जब निगेटिव होगा तो उसका डाउनवर्ड होगा। लेकिन एक्स को कितना बार टच करेगा, तो एक बार टच करेगा, कब जब डी का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, डी का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हमको मालूम चल जाएगा, है ना जी। थर्ड है, थर्ड स्टेप क्या है, डी का वैल्यू 0 से छोटा, यानी कि डी का वैल्यू अब निगेटिव है, तो उसमें क्या होगा, या तो ऊपर ग्राफ अपवर्ड होगा तो एक्स को टच नहीं करेगा, मतलब किस तरह का ग्राफ होगा भाई ये भी जानिए, इस तरह से ग्राफ होगा या इस तरह का ग्राफ होगा, एक्स को नहीं टच करेगा, है ना, एक्स को टच नहीं करेगा। कब, जब इसका वैल्यू क्या होगा इमेजिनरी, है ना, इसका रियल रूट नहीं। आप लोग जानते हैं ना रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल और नॉट रियल, जिसको इमेजिनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इमेजिनरी। ये चीज को आप लोग समझ, ये भी समझ गए,
है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे आपको बता देते हैं कि इसका ग्राफ जो होता है सिमेट्री होता है। सिमेट्री कहने का मतलब, जैसे देखिए या एक इस तरह से ऊपर में होगा या इस तरह से नीचे की ओर, यही ना होगा। ऊपर की ओर कब होगा, जब ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ए का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो एक डाउनवर्ड में इसका ग्राफ होगा, इसका पैराबोलिक ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो एक्स का वैल्यू वो क्या था, वर्टेक्स का जो बताए थे ना कोऑर्डिनेट, अभी जस्ट डिस्कस किए हम लोग, क्या बताए, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी अपॉन 4a। तो ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है, ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है। तो x का वैल्यू निकालिए, है ना, कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी बाई क्या होता है 2। हाँ, इसका जो वैल्यू आएगा, है ना, इसका जो वैल्यू आएगा, है ना, तो उस पॉइंट पर x को काटेगा। तो जब इसको लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इसका लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो एक ग्राफ कैसा शो होगा, सिमेट्रिक जानते हैं आप लोग, जैसे कि इधर से भी देखिएगा तो वही चीज दिखाई देगा, है ना। मतलब ऐसे हूबहूब दो पार्ट में किसी भी पॉलीगॉन को डिवाइड कर देते हैं और वो जो है दोनों पार्ट एक दूसरे का एकदम हूबहूब होता है। बोथ आर सिमेट्रिक। इस तरह से फाइनल ऑल पॉइंट ऑल स्टेप्स फॉर ड्राइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ का कंसेप्ट हम लोग क्लियर किए हैं, है ना, क्लियर हो गया ना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।